नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्वरूप परिवार में। आज अपन बात करेंगे 4th ग्रेड के लिए पॉलिटी के लिए। इसमें से आपको सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। इसमें वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट हो रखे हैं, ठीक है। और यहीं से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। देखो, पर वीडियो ध्यान से देखना। ज्ञान सरोवर की ये बुक अब मार्केट में ख़त्म हो चुकी है। आपको मिल जाए तो देख लेना, वरना मुझे लगता नहीं कि ये आपको मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्लास पूरी देखना। अगर आपने बुक भी नहीं ले रखी तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है उससे आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। देखो, 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से आने, सारे अपन टॉपिक करेंगे और वही क्वेश्चन करेंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और आपको 4th ग्रेड में देखने को मिलेंगे। देखो, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय सदस्यों की नियुक्ति, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारतीय सदस्यों की नियुक्ति पहली बार कार्यकारी परिषद किस अधिनियम के तहत की गई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909। डायरेक्ट इसको याद कर लेना, ठीक है। अगला है कौन सा सही है, वही आपको बताना है। ब्रिटिश संसद ने 5 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, सही बात है। माउंटबेटन योजना पर यह आधारित है, क्या? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। यह अधिनियम 10 अगस्त 1947 को रॉयल स्वीकृत प्राप्त हुआ, ये नहीं होगा, ठीक है। और इस अधिनियम 15 अगस्त 1947 को ये लागू हुआ, तो ये कथन भी सही है। ABD ऑप्शन नंबर 4। वापिस क्वेश्चन रिपीट हो सकता है तो ध्यान रखना, 3 इफेक्ट है, अच्छे से इनको याद कर लेना। ब्रिटिश संसद ने 5 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, माउंटबेटन योजना के आधारित है। ये एक्ट 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ। मार्ले मिंटो का उद्देश्य किससे है? ये मुसलमानों के लिए निर्वाचन मंडल से संबंधित है, ध्यान रखना। ये मार्लो मिंटो का एक मुख्य उद्देश्य था कि फूट डालो और राज करो। मार्लो मिंटो सुधार का उद्देश्य मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की शुरुआत है, मुख्य उद्देश्य फूट डालो और राज करो था, यह आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? इम्पोर्टेंट है, स्वतंत्र भारत के जो प्रथम विधि मंत्री है वो आपको बताना है कि प्रथम विधि मंत्री कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखो, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अब जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, इसको ध्यान रखना। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये एग्ज़ाम में पहला पूछा जाता है, प्रथम बैठक कब हुई? ये 9 दिसंबर को 1946 को प्रथम बैठक हुई थी, दिल्ली में प्रातः 11 बजे। संविधान सभा की उद्देश्य प्रस्ताव, इसी को बोलते हैं प्रस्तावना, पेश किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? इसके आपके 5 दिन बाद, तो 13 दिसंबर जो पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946, 5 दिन के बाद में 5वीं बैठक, 4 दिन के बाद में ना, 13 दिसंबर 1946 को होती है, तो 4 दिन बाद में 5वीं बैठक होती है। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, भूलना मत। उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब करा? 13 दिसंबर 1946 ने। ये जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव को पेश करा था, पर भारत जो, देखो इसको प्रस्तावना को बना कब? ये 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना बन गया था, या इसको भारतीय संविधान ने स्वीकार कर लिया था। स्वीकार वाली डेट भी यही है। अगले क्वेश्चन में आपको दिख जाएगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया? ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, 22 जनवरी 1947, ठीक है। जो पहला ऑप्शन दे रखा है उसमें आपको क्या आ जाएगा? ये आपके उद्देश्य प्रस्ताव रखा था 9 दिसंबर 1946 को। देखो, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक थी, इसको थोड़ा सा सही से समझ लेना। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को रखा था, ठीक है। और ये आपके स्वीकार कब किया गया था?
22 जनवरी 1947। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं, इसको तीनों को अपन अच्छे से यहाँ कर लेते हैं, नोट बना के आप इसको अच्छे से याद कर लेना कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, 5वीं बैठक वो आपकी थी 13 दिसंबर 1946। इसी में जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। ये मंजूर कब करा? 22 जनवरी 1947 को ये मंजूर कर लिया गया था। ये क्वेश्चन है आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित या आत्मर्पित कब किया गया? एक की डेट है, कैसे ही घुमा के क्वेश्चन पूछे। अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949। और ये नोट लगा लो, 6 पारियों में एक पारी में ये डेट आपको देखने को मिल जाएगी, वरना इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको नहीं मिले तो 100% आम से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि 26 नवंबर 1949, ठीक है, इस दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित किया गया था। 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी। क्या है मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी? ध्यान रखना। विक्रम संवत 2006 को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित किया गया। किस संविधान सभा, इसके संवैधानिक सलाहकार कौन है? बेस्ट क्वेश्चन है, हर बार आता है। BN राव संवैधानिक सलाहकार। देखो 2 क्वेश्चन यहाँ पे भी बनते हैं। संविधान के स्थायी सदस्य राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद व्रत, ठीक है। BN राव ये संवैधानिक सलाहकार है। ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय BN राव अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी बनने वाले पहले भारतीय है। संविधान सभा का स्थायी सदस्य राजेंद्र प्रसाद, मैंने बता दिया। अस्थायी सच्चिदानंद, सबसे व्रत थे। महिला सदस्य में बात करें, सरोजनी, दुर्गाबाई और विजय लक्ष्मी, ये संविधान सभा के महिला सदस्यों में थी। कौन नहीं थी? नजमा हेपतुल्ला नहीं थी। अब ये क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको अच्छे से आप लिख लेना। सरोजनी नायडू, दुर्गा देशमुख, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचिता कृपलानी, रेणुका रॉय, हंसा मेहता, लीला राय, मालती चौधरी, ये सब संविधान सभा की महिला सदस्य थी। देखो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर, ये अध्यक्ष थे। जैसे एकीकरण में चरण कितने होते हैं? 7। छावनियाँ कितनी थी? 6। तो वैसे ही 7 एकीकरण में चरण होते हैं, वैसे ही प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो भीमराव अम्बेडकर थे। इसमें सदस्य कितने थे? 7, ये ध्यान रखना। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति का गठन, भूलना मत, 29 अगस्त को करा था 1947 में। संविधान अंगीकृत कब किया गया? ये क्वेश्चन आपको पूछ ले तो उसकी डेट तो अच्छे से आप याद कर लेना। मैं 3 डेट यहाँ पे मैंने आपको ऊपर बताई थी कि इसको भूल मत जाना, भूल मत जाना। ये डेट तो कभी मत भूलना, बड़ा बड़े अक्षरों में लिख लेना। 26 नवंबर 1949 संविधान अंगीकृत हुआ, संविधान बना, संविधान अधिनियमित हुआ, आत्मर्पित हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये हो गया, ये भी हो गया। संविधान सभा में भारत के संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? संविधान किसने बनाया था? तो प्रारूपकार कौन थे? तो BN राव थे। मुख्य प्रारूपकार BN राव थे। संविधान का सर्वोत्तम कच्चा प्रारूप किसने तैयार करा था? BN राव ने तैयार करा था। संविधान, देखो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949। एक ही क्वेश्चन 4 से 5 एग्जाम में बार बार आया हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया या पूर्ण तैयार किया गया, ठीक है। अगला देखो, 1946 में भारतीय संविधान के निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधित्व के रूप में मनोनीत किए गए थे वो हीरालाल शास्त्री, जयपुर वाले को इनको करा था। हीरालाल शास्त्री 1946 में भारत के संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधित्व के रूप में मनोनीत किए
गए थे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1947 के 14 या 15 अगस्त की मध्य रात्रि को दिए गए प्रसिद्ध भाषण को किस नाम से जाना जाता है? 14 और 15 अगस्त को मध्य रात्रि में 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रसिद्ध भाषण को किस नाम से जाना जाता है? और ये क्वेश्चन CT 2024 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो याद रखना, ट्रेस्ट विद डेस्टिनी, तो इसको अच्छे से गोट लेना, वापस आ सकता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सन 1947 को 14-15 अगस्त को मध्य रात्रि में भाषण पढ़ा था। ट्रेस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान सभा का संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? संघीय शक्ति के अध्यक्ष, तो जिसने, देखो ये इम्पोर्टेंट है, इसको भूलना मत। संघीय शक्ति के समिति के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। 2-3 स्टार लगा देना। संघीय शक्ति के अध्यक्ष कौन है? आपके जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू है। और प्रांतीय संविधान, देखो प्रांतों में तो पटेल थे, पे से प्रांत, पे से पटेल कर देना। संघीय संविधान में जवाहरलाल नेहरू कर देना। डॉक्टर भामाशाह अम्बेडकर द्वारा महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया? तो 6 दिसंबर को CT 2023 में आया हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को मनाया गया था। उनकी पुण्यतिथि है 6 दिसंबर 2024 को अम्बेडकर जी की 59वीं जयंती मनाई गई थी। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपको पता है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। दलित वर्ग संगठन स्थापित किया था, तो वो भी आपकी किसने करा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी मूल संविधान में थे? आपको अनुच्छेद और आर्टिकल बताने हैं कि 352 में 6, 395 में 8 और 354 में 8 और 396 में 8। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या आंसर हो जाएगा? मूल संविधान। देखो 2-3 चीज़ें याद रखना। पहले तो आप बताना, देखो संविधान की डेट आपने देखी थी, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। ठीक है, और देखो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। ठीक है, मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूची थी, ये आपको ध्यान रखना है। 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूची। वर्तमान में अपन बात करें 468 अनुच्छेद, भाग 25 और अनुसूची आपके 12। 8 से 12 हो गई, 468 अनुच्छेद और भाग 25, ये भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 22, ये वो क्वेश्चन है जो आपको 4th ग्रेड में डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट 4th ग्रेड में पूछा जा सकता है, ये पक्का आएगा। और क्योंकि ये क्वेश्चन 2nd ग्रेड में पूछा जा चुका है और अन्य एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेख प्रस्तुत किसने करा था? वसंत कर्षण वेद ने। वसंत कर्षण वेद ने भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कर्षण वेद ने किया था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? सबको पता है 22 भाषाओं का उल्लेख है। और कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 24, देखो 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। भारतीय संविधान की विशेषता उनके विदेशी स्रोत बताना है।
बेसिक क्वेश्चन है और हर बार रिपीट होता है, और यही क्वेश्चन यहाँ से 4th ग्रेड में पूछा जाएगा कि राज्य में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए। तो आपको ध्यान रखना, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। संघीय प्रणाली मोस्ट इम्पोर्टेंट है, संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, कनाडा से। केंद्र की अपशिष्ट शक्तियाँ, ये कनाडाई संविधान है, तो संघीय प्रणाली और अपशिष्ट शक्तियाँ दोनों की दोनों कनाडा से। मौलिक कर्तव्य आपको पता होना चाहिए, सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखो, कानून के समक्ष समानता की अवधारणा कानून के शासन की अवधारणा का एक तत्व है। ये किसने कहा था, ये कोटेशन है। कानून के समक्ष समानता की अवधारणा कानून के शासन की अवधारणा के एक तत्व है। तो आपको याद ही रखना है, सीटी में आया है। तो AV डाइसी, ये आपको कि कानून के समक्ष समानता की अवधारणा और कानून के शासन की अवधारणा का एक तत्व है। तो AV डाइसी ने ये कहा था। क्वेश्चन नंबर 26, कौन भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है। भारत का लंबा लिखित संविधान है, बिल्कुल दोहरी नागरिकता है, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका और सार्वभौमिक वयस्क मतदाता, बिल्कुल वयस्क मतदाता है। अब देखो कौन से भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारत का जो संविधान है सबसे कठिन है, सबसे लंबा है और ये एकल नागरिकता को प्रदर्शित करता है, ये ध्यान रखना। और एकीकृत और स्वतंत्र, इसमें एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है। दोहरी नागरिकता भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की विशेषता लंबा लिखित संविधान है, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका यहाँ पे, और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, ठीक है। तो ये प्रकार से दोहरी नागरिकता ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही। पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही। तो 3 वर्ष 1 माह 16 दिन पहली बैठक से यह अस्तित्व में रही थी। 9 दिसंबर 1946 को 5वीं बैठक हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक भारत की संविधान सभा 3 वर्ष 1 माह 16 दिन तक अस्तित्व में रही। भारतीय संविधान निर्माण में देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहली बैठक से लेकर अस्तित्व का क्वेश्चन पूछे तो 3-1-16, 3-1-16, 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। और भारतीय संविधान में कितना टाइम लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। तो ज़्यादा मोटा मोटी बात करें तो 3 वर्ष के करीब ही आ गए, ठीक है। क्योंकि पीछे 18 दिन बचे हैं ना, 18 दिन है, 11वां महीना है, 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। भारत का वर्तमान संविधान लागू हुआ, जो वर्तमान संविधान है ये पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1949 को। अंगीकृत पूछे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित, अधिसूचित सारे आ जाएंगे इसमें। पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। देखो भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो HC मुखर्जी। भारतीय संविधान की निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष SC मुखर्जी। दूसरे उपाध्यक्ष PT कृष्णमाचारी थे, ठीक है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पहले कौन थे, HC मुखर्जी, दूसरे थे कृष्णमाचारी। संविधान का प्रथम वाचन किसने किया था। संविधान का प्रथम वाचन किसने करा था, डॉक्टर राधाकृष्णन ने। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। संविधान का प्रथम वाचन राधाकृष्णन द्वारा किया गया, अतः ये संविधान का प्रथम वक्ता कौन है जो वाचन करेगा, राधाकृष्णन। एकल नागरिकता कानून किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन। एकल नागरिकता कानून ब्रिटेन से लिया गया है।
ठीक है। भारत ने संसदीय सरकार ब्रिटेन से लिया गया, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, राष्ट्रपति महाभियोग। देखो आप बात करें कि मौलिक अधिकार, ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, दोनों कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। संसदीय सरकार ब्रिटेन से, एकल नागरिकता कानून ब्रिटेन से लिया गया। देखो संसदीय सरकार और एकल नागरिकता कानून दोनों कहाँ हैं? ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर है 32। भारतीय संविधान के गणतंत्र का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस से। भारतीय संविधान में गणतंत्र का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है। संविधान में लगभग 250 प्रावधानों भारत सरकार द्वारा अधिनियमित 1935 से लिए गए हैं। राष्ट्रपति का पद, देखो राष्ट्रपति का पद अमेरिका, महाभियोग अमेरिका, मौलिक अधिकार अमेरिका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व फ्रांस। ये ध्यान रखना। भारतीय संविधान में गणतंत्र का सिद्धांत फ्रांस से, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व ये भी आपके फ्रांस से लिया गया है। ये दूसरा टॉपिक है राज्यपाल। यहाँ से कल एक सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पता है आपको क्या आया था? अब कोई ये वीडियो पूरा देख रहा है ना, उसको पता चल जाएगा। सेकंड ग्रेड में कल क्वेश्चन आया था, यही क्वेश्चन था। अब जिसको पता है ना उसको पता चल जाएगा कि सेकंड ग्रेड वाला पेपर देखना जो ग्रुप डी का हुआ था, ठीक है। एक सेकंड, देखो सेकंड ग्रेड का एक पेपर हुआ था ग्रुप डी का। उसमें क्वेश्चन क्या था कि किस अनुच्छेद में राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती? देखो शरत आती है 58 में, शपथ आती है आपके 159। ये आपकी शपथ, पहले शर्त आती है फिर आपकी क्या आता है? शपथ आती है। और 160 में पूछे तो ये आकस्मिक इसके पास शक्तियाँ होती है। अब देखो, अब जिसको ये आर्टिकल पता नहीं है कि 153 कि भाई राज्यपाल का पद, 154 में कार्यपालिका शक्ति, 155 में उसकी नियुक्ति, 5 बार नियुक्ति से याद कर लेना, 156 में उसका कार्यकाल, ठीक है, 157 में उसकी योग्यता। ये आप एक बार याद कर लेना और कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में राज्यपाल शुरू करेंगे, ठीक है। धन्यवाद सभी को।